Okay, so today we discuss a very beautiful or interesting phylum which is known as बच्चा आर्थ्रोपोड। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ध्यान से आपको ये समझ में आ पाएगा phylum। बहुत बहुत ध्यान से, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं पर मोटी मोटी सी बातें हैं जो या तो नंबर दिलवा देंगी या जो नंबर मिल मिल गए हैं उनमें से भी डिडक्शन करवा देंगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखेंगे। चलिए, तो पहले तो हम फाइलम जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये फाइलम क्या है हमारा? ये फाइलम क्या है हमारा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, समझ में आ रही है? तो सबसे पहले तो इस वर्ड को ही समझते हैं कि आर्थ्रोपोडा क्या होता है। कि आर्थ्रोपोडा दो शब्दों से मिलके बना है, आर्थो एंड पोडा। आर्थो का मतलब होता है बेटा जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है बेटा अपेंडेजेस। यानी कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्या है? जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होते हैं? उनके जो लिम्स हैं, वो लिम्स कैसे हैं? जॉइंट वहां पे क्या होता है? प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैम एक बना के दिखा दो तो हम समझ जाएं और अच्छे से बिल्कुल समझ जाइएगा। देखिए जरा सा, ये भी मनमर्जियां करते हैं आप ही की तरह, है ना? पर चलिए, इन्हें मनमर्जियां नहीं करनी दी जाएंगी। है ना? तो ये आप देख रहे हैं इनके जो लिम्स हैं, इन लिम्स में क्या प्रेजेंट है बेटा? जॉइंट्स प्रेजेंट है ना? कहाँ प्रेजेंट है मैम जॉइंट्स? ये रहे, ये रहे, है ना? तो ये क्या प्रेजेंट है यहाँ? जॉइंट्स प्रेजेंट है। दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई दे रहे हैं ना? अरे बोलो रे, हाँ के ना? हाँ मैम, है ना? तो दिखाई दे रहे हैं आपको? तो ये क्या है? जॉइंट्स। इसी वजह से इन्हें हम क्या कह देते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और होता तो इनके पास और भी बहुत बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए हम अपने डायग्राम से रिलेट करेंगे कि इनके पास क्या होते हैं? जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। चलिए, अब टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात क्या देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम। क्या है मेरा बेटा? लार्जेस्ट फाइलम इन होल एनिमल किंगडम। होल एनिमल किंगडम। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? ये कैसा फाइलम है? लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम के अंदर। यानी कि अगर हम अर्थ के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो टोटल स्पीशीज है उनमें से जो 2/3 है, उनमें से जो 2/3 स्पीशीज है, वो 2/3 स्पीशीज क्या है मेरा बेटा? ऑर्थोपोडा है। वो 2/3 स्पीशीज क्या है? ऑर्थोपोडा। तो एक बात तो मैम समझ में आ रही है कि ऑर्थोपोडा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? दे प्रेजेंट इन, इनका हैबिटेट क्या हो सकता है? कि टेरेस्ट्रियल भी है ना? और क्या है? मराइन, वाटर में भी है। वाटर में भी ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, ये ब्रैकिश वाटर भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं? ये मराइन वाटर भी हो सकते हैं। होप सो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ कि इनका हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर भी है, ब्रैकिश वाटर भी है और मराइन वाटर भी। अच्छा, एक बेसिक बात याद रखिएगा, फ्रेश वाटर क्या होता है? फ्रेश वाटर वो वाटर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हाई। ठीक है। मराइन वाटर क्या होता है? जिसके अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? हाई। जबकि ब्रैकिश वाटर क्या होता है? मिक्स वाटर, जिसके अंदर ऑक्सीजन भी होते हैं और सॉल्ट भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ब्रैकिश वाटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश वाटर एंड द मराइन वाटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ के और अगला देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। तो जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, है ना, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा पोडा possess
क्या पजेस बाइलेटरल सिमेट्री। ये क्या पजेस करते हैं बेटा? बाइलेटरल सिमेट्री को ये पजेस करते हैं। यानी कि बाइलेटरल सिमेट्री से मतलब कि मेरे पास जो ऑर्गेनिज्म है, मैं अगर उसको बीच में से कट करूं तो मुझे क्या मिलेंगे? 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 इक्वल हाफ। मैम बताना जरा कहाँ मिल रहा है 2 इक्वल हाफ? देखो जरा कहाँ मिल रहे हैं 2 इक्वल हाफ। देखो बीच में से मैंने इसको क्या किया? एक कट मार्क किया, और जब मैंने कट मार्क किया तो मुझे मिल रहा है ना 2 इक्वल हाफ। बिल्कुल जो पार्ट इस साइड आ रहे हैं वही पार्ट इसके इस साइड भी आ रहे हैं। आप क्या देख पा रहे हो? दोनों बराबर के पार्ट आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। जो पोर्शन, अगर मैं इस पोर्शन को ए कह दूं और इस पोर्शन को मैं बी कह दूं, तो दोनों पे ही मुझे बराबर के पार्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। होप सो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखेंगे बेटा कि जो आपके आर्थ्रोपोडा है, क्या है आपके? कौन है? आर्थ्रोपोडा है। ये आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? देखिए मनमर्जियां शुरू फिर से। ये जो आपके आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा हाफ क्या है? ऑर्गन लिव ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है इनके पास? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास होता है। यानी कि इनकी बॉडी के लिए फंक्शन में क्या, इनकी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, उन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन प्रेजेंट है। जैसे रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन है, एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन है, और सिस्टमैटिक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिफरेंट डिफरेंट साइड से ऑर्गन इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और क्या देखें बेटा, जो आपके आर्थ्रोपोडा है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कौन है आपके? आर्थ्रोपोडा हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक अब समझ में आ चुका होगा इतनी लेक्चर्स के बाद कि ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं। और हो सकता है एक आध महान आत्मा नहीं जुड़ी हो, है ना, उसे अभी भी ना आ रहा हो, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक फिर मैं उन महान आत्माओं के लिए बता देती हूँ। और क्या ही करूंगी मैं, मेरे पास दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है बताने के अलावा, है ना। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक चलो एक तुम्हारे लिए ना बढ़िया सा डायग्राम फिर से बना दूं नए वालों, है ना, नए वालों जो नए नए आ रहे हो बीच बीच में। चलो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के लिए क्या करते हैं? और गोला भी मनमर्जियां मनमर्जियां और मनमर्जियां। ओहो, क्या ही कहें, है ना, होता है ना, क्या ही कहें, गोला ही नहीं बन रहा। हाँ बन गया। तो देख रहे हो यहाँ इस सर्कल में क्या है? 2 लेयर्स हैं स्पेसिफिक। दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही? एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो क्या कहें इस कंडीशन को? मैं क्या कहूँ इस कंडीशन को बेटा? इस, अरे रे रे, मतलब हमारे मैम यही बना दो, आप टाइम वेस्ट मत करो प्लीज, है ना। तो ये वाली कंडीशन क्या है? डिप्लोब्लास्टिक। कौन कौन सी 2 लेयर है ये? कब प्रेजेंट होती हैं? एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जब बेफीटस, जब बेबी कहाँ है? मदर के वूम में, है ना। तो बाहर जो अंदर लेयर है दैट इज एक्टोडम, जो बाहर लेयर है दैट इज, जो बाहर लेयर है दैट इज एक्टोडम, और जो अंदर लेयर है दैट इज एंडोडम। ठीक है। कंडीशन कौन सी हो गई? डिप्लोब्लास्टिक। और अगर डिप्लोब्लास्टिक बोले तो मैम नथिंग, दोनों के बीच में 2 तो है ही ये बेचारी, और इनके बीच में एक और आ गई। कौन आ गई मैम? कौन आ गई? कौन आ गई? कौन आ गई? कौन आ गई? वही जो सारा खेला बदल देती है। क्या नाम है रे इसका? मीजो। बोलो रे, जो पुराने वाले हैं वो तो बोले। मीजोडम। ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है फिर मेरा बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहते हैं इस कंडीशन को बच्चे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं आ रही है? डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की कंडीशन क्या है एक बार उतार लीजिए, कहीं कोई दिक्कत लगे तो फिर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए और हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ के क्या देखेंगे कि जो आपके आर्थ्रोपोडा है,
है ना। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। कितने मेजर पार्ट्स? 3 मेजर पार्ट्स। कौन कौन से हैं ये 3 मेजर पार्ट्स भाई? कौन कौन से हैं? पहला तो है हेड जी, दूसरा है नेक, जिसको क्या कह दें? थॉरेक्स। और क्या है भाई साहब? एब्डोमेन। क्या है? एब्डोमेन। जैसे मैम हेड बीच में जो ज्वाइन कर रही है दैट इज थॉरेक्स, और लास्ट वाला क्या है? ये एब्डोमेन। समझ रहे हो कि नहीं? डायग्राम पे मत जाना, जो भावनाएं हैं उन पर जाना, ठीक है ना। तो मैम हम तो जाएंगे, तो ठीक है चले जाओ, जाओगे तो जाओ। चलिए नेक्स्ट देखेंगे जरा सा, जो आपके आर्थ्रोपोडाज हैं, जो आपके कौन है? आर्थ्रोपोडाज हाफ क्या? सीलोम। क्या है ये? कैसे ऑर्गेनिज्म है? इनके पास क्या प्रेजेंट है? सीलोम प्रेजेंट है, इसीलिए हम इन्हें क्या कह देते हैं? सीलोमेट। ठीक है, और क्या कह देते हैं सीलोम को बेटा? बॉडी। बॉडी क्या? बॉडी कैविटी। ठीक है, समझ में आ रही है? और आगे क्या देखेंगे जरा सा, कि जो आपके आर्थ्रोपोडाज है ना, जो आपके कौन है? आर्थ्रोपोडाज है। आर्थ्रोपोडाज हैव, आर्थ्रोपोडाज है व्हाट? हैव स्पेशल टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। क्या भाई साहब? टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। इन टिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं बेटा? हम हाईलाइट कर लीजिएगा, सवाल मिल जाएगा आपको। बड़ा प्यारा सवाल है और सरल सवाल है। मेलपिगियन टिब्यूल्स। क्या कहते हैं इसे हम? मेलपिगियन टिब्यूल्स, है ना। ये किस में हेल्प करती हैं मेलपिगियन टिब्यूल्स? इसको एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती हैं भाई? एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ठीक है, समझ में आ रही है? दूसरा, इनके पास जो आपके ऑर्थोपोडा है, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा हैव क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अच्छा जी, मैं हाँ भाई साहब, मैं आपको शुरू में बता नहीं रही थी? क्या बता रही थी? मैं आपको शुरू में यही तो कह रही थी कि इनके पास यहाँ पे वेल डेवलप कैसा ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ ऑर्गन, जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास क्या आने लग जाते हैं? ऑर्गन आने लग जाते हैं। तो पहला तो देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है यहाँ पे? मेलपिगियन टिब्यूल्स। दूसरा और क्या है यहाँ पे? रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे वाला नहीं प्रेजेंट होता, हमसे कुछ कुछ अलग सा होता है, लेकिन होता है। ठीक है ना। जैसे कि क्या क्या होते हैं मैम? जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं भाई? कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं? जैसे कि होते हैं आपके, पॉइंट नंबर ए में क्या लिख दूं मैं? बुक गिल्स, है ना। बुक क्या? गिल्स। और क्या होते हैं भाई? बुक लंग्स। क्या होते हैं? बुक लंग्स। और क्या होता है? कभी कभी इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम भी होता है। कैसा सिस्टम होता है भाई? ट्रैकियल सिस्टम भी इनके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ रही है? दूसरा, जो आपके ऑर्थोपोडा होते हैं, है ना, जो आपके कौन होते हैं? ऑर्थोपोडा होते हैं। ऑर्थोपोडा पजेस क्या? पजेस में पजेस स्पेशल एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर। स्पेशल कैसा स्ट्रक्चर? एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर। बात समझ पा रहे हो कि क्या प्रेजेंट है हमारे इसके पास? स्पेशल एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये स्पेशल एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर किसका बना होता है बेटा? ये बना होता है काइटिन का। किसका बना होता है? काइटिन का। क्या कर रहा है ये स्पेशल का एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर? प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ही काइटिन की बनी हुई क्या होती है? कवरिंग होती है, जो इसको क्या कर रही होती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझ चुके हैं। अरे भाई, इसको किधर कर दूंगी? चलिए चलिए, आ जाइए भाई।
जोर से आ जाइए फटाफट से। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं कि जो आपके आर्थ्रोपोडाज होते हैं, है ना, कौन होते हैं आपके आर्थ्रोपोडाज होते हैं। आर्थ्रोपोडाज हाफ शो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अरे 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 अरे, क्या कहते हैं इसको बच्चे, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। क्या होती है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब जहां मेल बॉडी और फीमेल बॉडी क्या हो, अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ जाएं जरा सा, और आगे बढ़ जाएंगे तो क्या देखेंगे, जो आपके आर्थ्रोपोडा हैं, जो आपके कौन है, आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा, एक लाइन मुझे लग रहा है आप लोगों ने मुझे भुलवा दी। क्या भुलवा दिया आप लोगों ने, आपने मुझे भुलवा दिया। आर्थ्रोपोडा लिव इन, कहाँ जी, लिविंग इन फ्रेश वाटर और मराइन वाटर। अच्छा मेरे को लग रहा है मैंने, आप याद है मुझे, मैंने लिखा है ना, लिव इन फ्रेश वाटर, मराइन वाटर और ब्रैकिश वाटर, है ना। चलिए एक बार और हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर और आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके आर्थ्रोपोडाज हैं, कौन है आपके आर्थ्रोपोडाज हैं। आर्थ्रोपोडा क्या पजेस कर रहे हैं, पजेस करेंगे बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑटोमेटिक सी बात है, इसको समझना क्या है, जब मेल फीमेल अलग अलग हैं तो रिप्रोडक्शन कैसा ही होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल की बॉडी से क्या रिलीज होंगे, मेल गैमीट्स। फीमेल की बॉडी से क्या रिलीज होंगे, फीमेल गैमीट्स। दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट आगे क्या करेगा, न्यू एम्ब्रियो और न्यू बॉडी बनाएगा, है कि नहीं, बोलो है कि नहीं। दूसरा, इसका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसका फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होता है और इसका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी होता है। मतलब ये बॉडी के अंदर भी, इनके अंदर गैमीट फर्टिलाइज होते हैं और बाहर भी फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। चलिए और आगे क्या देखें जरा सा, आगे हम देखेंगे, एक बार उतार लीजिए आप। चलिए देखेंगे, जो आपके आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडास हैं, ये ज्यादातर कैसे होते हैं, ओवीपैरस। कुछ कैटेगरी में कैसे होते हैं बेटा, विवीपैरस। मतलब मैम, मतलब मेरा बेटा, ये ओवीपैरस मतलब किसको किसको जन्म देते हो, अंडों को जन्म देते हैं, ठीक है। और विवीपैरस मतलब क्या, जो किसको जन्म देते हो, बेबी को जन्म देते हैं। बात समझ में आ रही है, जो ऑर्गेनिज्म अंडे को ले करते हैं उन्हें ओवीपैरस कहते हैं, जो बेबी को डायरेक्ट जन्म दे देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विवीपैरस कह देते हैं, है ना। इनका जो डेवलपमेंट होता है, जो इनका डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट बहुत रेयर होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। आ रही है बात समझ में, है कि नहीं आ रही, बोलो हाँ के हाँ। दूसरा, जो आपके ऑर्थोपोडा के मेंबर्स होते हैं, ये क्या है, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं भैया, पैरासिटिक। पैरासिटिक मतलब क्या, जो डिसीज कॉज कर सके, जो क्या कर सके मैम, डिसीज मतलब बीमारी फैला सके रे, डिसीज कॉजिंग हो, है ना, जो क्या हो, डिसीज कॉज कर सके, डिसीज कॉजिंग है, ठीक है। और क्या है मैम, और जो आपके आर्थ्रोपोडा हैं, आर्थ्रोपोडा और कैसे हैं, ये आपके पैरासिटिक हैं तो एक्टो भी होते हैं, एक्टो ही होते हैं ज्यादातर। पैरासिटिक कैसे होते हैं, एक्टो पैरासिटिक, कभी कभी एंडो पैरासिटिक भी होते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। इतना चौंक क्या रहे हो तुम, इतना क्यों ऐसा, मतलब एकदम तुमने हो मैम ऐसा बोला, नहीं दोनों होते हैं भाई जी। नेक्स्ट मूव फर्दर, जो आपके ऑर्थोपोडा है, और क्या होते हैं, और क्या होते हैं भैया आपके ऑर्थोपोडा, फाइलम कर लिया हमने, ऑर्थोपोडा रेस्पिरेशन हो गया। अच्छा, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, सर्कुलेटरी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास प्रेजेंट होता है। अरे ये बात समझ में, जैसे मान लो ये कोई ऑर्गेनिज्म है आर्थ्रोपोडा का और ये इसका हार्ट है, तो हार्ट सीधा कहाँ, ब्लड को कहाँ दे देगा, ऑर्गन तक, और ऑर्गन से वापस मतलब बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं है, सीधा वहां से यहाँ और यहाँ से, तो मैम क्लोज में इंटरमीडिएट होते हैं और क्या,
क्लोज में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, है ना। ब्लड कहाँ से आता है भैया, ब्लड वेसल्स से होके आता है, जबकि यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट नहीं है कुछ, ठीक है ना, आ रही है ना समझ में। चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और एग्जाम्पल में क्या क्या लिख लेंगे, बड़ा ही तुम सबका सबसे प्यारा, हम सबका प्यारा पेरीप्लेनेटा, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भाई, बैठे रहो तकिए से कमर लगा लो दीवार से और सो जाओ, ठीक है, या फोन चलाते रहो, है ना, लैपटॉप में एक तरफ तुम ये स्क्रीन ऑन कर लो, दूसरी तरफ फेसबुक या इंस्टाग्राम की स्क्रीन ऑन कर लो, फिर कहना कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, बहुत अच्छी बात। चलिए दूसरा क्या है भाई, दूसरा है ल्यूमिनस। अच्छा, हाँ मैम पढ़ा पढ़ा सा तो लग रहा है जी, लिविंग फॉसिल है भाई साहब, है ना। और एक सबका प्यारा, हम सबका साथी, कौन, सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म, अरे मैम गोल्डन, है ना, गोल्ड हो गया ये तो, हाँ जी। दूसरा सिल्कवॉर्म, नाम क्या है इसका, सिल्कवॉर्म का, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स भाई साहब, मुराई, क्या बोलते हैं इसको, बॉम्बिक्स मुराई, क्या बोलते हैं मेरा बेटा, बॉम्बिक्स मुराई। दूसरा लैकवॉर्म, लैकवॉर्म का नाम क्या है भाई, लेसिफर लैका या लेसिफर लैका, सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, बोलो हाँ के हाँ, तो लेसिफर लैका, ठीक है। चलिए तो ये हमने एक फाइलम पूरा किया है, होप सो आपको ये सब समझ में आया होगा। जरूर एनसीईआरटी एक बार पढ़िएगा, आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो पुट ऑन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय।